नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना या परामर्श लेना, सलाह देना, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सलाह लेना या परामर्श लेना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन है 17.2%, 17.4%, 17.7% या 16.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 17.7% वर्तमान में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है फरवरी 2000, फरवरी 2003, फरवरी 2004 या फरवरी 2002। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन किया जाता है? ऑप्शन है कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कानून, धर्म और समाज, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन इन सब से किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन एक नहीं है? ऑप्शन है विकासात्मक सिद्धांत, चक्रात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत या वर्ग समन्वय का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ग समन्वय का सिद्धांत ये नहीं है। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप कितने प्रतिमानों में किया जाता है? ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2। सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप 2 प्रतिमानों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण बच्चे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है दान, मेहर, डोवर या निर्वाहिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वाहिका। पति द्वारा तलाकशुदा पति को दिए जाने वाले अनुरक्षण बच्चे को निर्वाहिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है मुताह, फसीद, जिहर, बालित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जिहर। मुताह, फसीद और बालित ये क्या है? मुस्लिम विवाह का स्वरूप ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है? ऑप्शन है पैशाच विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या राक्षस विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, असुर विवाह। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह असुर विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? ऑप्शन है हेनरी मैन, बेकोफेन, वेस्टमार्क या मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मॉर्गन। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मॉर्गन मानते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1956 ईस्वी में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में जनसंख्या की समस्या को पहचाना तथा परिवार नियोजन के लिए सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाया? ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 या 1975। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1952। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है अध्यापन, भोजन पकाना, घर की सफाई, स्वेटर बुनाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अध्यापन। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया गया है? ऑप्शन है सन 1950, सन 1952, सन 1954 या सन 1957। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सन 1952। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो सन 1952 से
प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1988 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1993 में या वर्ष 1995 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आर्थिक। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण आर्थिक कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन है बाल विवाह, विवाह की अनिवार्यता, पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व, यह सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह सभी। अगला प्रश्न है, बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या दी है। ऑप्शन है एल्बियो ने, पार्सन्स ने, बेकर ने या गेल्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गेल्स ने। बाल दुर्व्यवहार की सामाजिक नियंत्रण व्याख्या गेल्स ने दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? ऑप्शन है चक्रीय, रेखीय, उद्विकासवादी या द्वंद्वात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चक्रीय। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने एक ही विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क, बोगार्डस, मैकाइबर, मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैकाइबर। मैकाइबर ने एक ही विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ? ऑप्शन है 1929, 1955, 1976 या 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1929। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। ऑप्शन है सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऋणग्रस्तता। अगला प्रश्न है, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी संबंधित है। ऑप्शन है स्किनर से, अल्बर्ट बंडूरा से, एरिक्सन से या पियाजे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा से। अगला प्रश्न है, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। ऑप्शन है अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन या रेखीय युग्मक विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला प्रश्न है, गर्भ के 8वें माह में लेटरल फोरेंसेज में बढ़ा हुआ पल्सेशन क्या बताता है? ऑप्शन है हेगर लक्षण, जैकमीर लक्षण, गुडेल लक्षण या ओसिएंडर लक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओसिएंडर लक्षण। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।